लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों से। फैसलों का आप पर क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। जिस गेम चेंजिंग स्कीम की बात केंद्रीय मंत्री वैष्णव कर रहे हैं वो है पीएम धन धान्य कृषि योजना, जो देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। दरअसल बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन्हीं 3 बड़े फैसलों में शामिल है वो गेम चेंजिंग स्कीम जिसकी बात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। पहले इन 3 फैसलों को जानिए। पीएम धन धान्य कृषि योजना को 2025-2026 से शुरू कर 6 सालों के लिए मंजूरी दी गई। दूसरा, एनटीपीसी को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। तीसरा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की विशेष छूट दी गई है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को जहां एक ओर कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी, तो वहीं दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ कर दिया। अब एक एक कर इन्हें समझ लेते हैं। पहले समझते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को। इस योजना का टारगेट देश भर के 100 कृषि जिलों का विकास करना है। इन 100 जिलों में से हर राज्य के कम से कम एक जिला जरूर होगा। यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से प्रेरित है, लेकिन यह खासतौर से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस योजना में 24,000 करोड़ रुपए के सालाना खर्च होंगे। केंद्रीय बजट में घोषित यह कार्यक्रम 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेगा। इस योजना का मकसद कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करना, टिकाऊ कृषि ऑप्शन को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना शामिल है। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा, वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सबने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो। 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। किसानों के हित को देखते हुए लाई गई ये योजना कृषि क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इसको प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। 6 वर्षों का कार्यक्रम है, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले इसी जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र के अलावा मोदी कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़े पैमाने पर एनटीपीसी के लिए निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। वो भी इस निवेश के सीमा के ऊपर जाकर करोड़ों के निवेश को मंजूरी दी गई है।
एनटीपीसी को रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए मौजूदा सीमा से ऊपर जाकर 20,000 करोड़ रुपए तक निवेश की अनुमति दी गई है। यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीईएल और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जाएगा ताकि 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल की जा सके। मोदी कैबिनेट ने जो अगला कदम उठाया है वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की दी गई विशेष छूट है। एनएलसी भारत सरकार की नवरत्न उद्यम है जो लिग्नाइट खनन और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है। अब एनएलसी इंडिया लिमिटेड अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड यानी NIRLs के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाएगी। इससे कंपनी को संचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा।